एक बार की बात है, किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से यह सवाल किया कि सर, आज आपका व्यापार मुकेश अंबानी जी की तुलना में कई गुना ज्यादा अधिक है, मगर फिर भी जब बात आती है भारत के कुछ प्रमुख अमीरों की, तब आपका नाम हमें कहीं नजर क्यों नहीं आता। रतन टाटा जी ने बड़े ही सरल स्वभाव के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मुकेश अंबानी आज भारत देश के वह बिजनेसमैन हैं जिनका मकसद ही यही होना चाहिए कि वो ज्यादा पैसा कमाए और पूरे विश्व में भारत देश का मान सम्मान बढ़ाए। मगर मैं एक सीधा साधा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। मैं वह उद्योगपति हूं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भारत के हर व्यक्ति के चेहरे पर मैं मुस्कान देख सकूं, मैं खुशियां देख सकूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि भारत का हर बच्चा रात के वक्त भरपेट भोजन करके सो सके। इसलिए प्रतिवर्ष मैं अपनी कुल संपत्ति का आधे से भी ज्यादा चैरिटी में डोनेट कर देता हूं। साथियों, यह है हमारे आपके हम सबके सर रतन टाटा। मगर आज के इस वीडियो में मैं राजा की बात नहीं करूंगा। यकीनन आपने कहीं ना कहीं रतन टाटा जी के बारे में कई किस्से कहानियां सुने होंगी, मगर आज के इस वीडियो में मैं साम्राज्य की बात करूंगा। द टाटा ग्रुप। क्या था इनका पास्ट, क्या है इनका प्रेजेंट और क्या होगा इनका फ्यूचर, क्या था, क्या है और क्या होने वाला। यकीनन आज के इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। इसलिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं अक्षय श्रीवास्तव, इंडियाज यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और एक बिजनेस कोच, आज वापस आ चुका हूं। सन 1968 में जमशेद जी नसरवंदी जी द्वारा स्थापित यह टाटा ग्रुप आज 100 से भी ज्यादा देशों में 100 से भी ज्यादा कंपनियों के साथ 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपना व्यापार पहुंचा चुका है। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको वो 5 बिजनेस लेसन बताना चाहता हूं जो कि हमें सीखने को मिलते हैं द टाटा ग्रुप से। पहला बिजनेस लेसन, ट्रस्ट एंड वैल्यूज। साथियों, यकीनन आज हिंदुस्तान के अंदर 90% स्टार्टअप अगले 5 सालों के अंदर फेल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बचे हुए 5% स्टार्टअप अपने आप को 10 सालों तक सस्टेन कर पाते हैं, उसके बाद वो बर्बाद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और चुनिंदा ही कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो अपने आप को 100 सालों तक सस्टेन कर पाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार यह पाया गया कि 0.01% स्टार्टअप ही ऐसे होते हैं जो अगले 100 सालों तक अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। मगर द टाटा ग्रुप एक ऐसा बिजनेस है जिसने बिजनेस इंडस्ट्री में ना केवल 100 साल बल्कि पूरे 150 साल कंप्लीट कर दिए हैं। ये किसकी वजह से संभव हो पाया? ये सिर्फ और सिर्फ इनके ट्रस्ट और वैल्यूज की वजह से संभव हो पाया है। एक बहुत ही अच्छी कहानी आपको बताना चाहता हूं द टाटा ग्रुप के बारे में, आपको भी सुनकर बहुत मजा आएगा। साथियों, जब डोकोमो का टाटा के साथ टाई अप हुआ तो डोकोमो ने टाटा के सामने एक शर्त रखी कि भैया, जब हमारा मन होगा तब हम इस बिजनेस से अलग हो जाएंगे और उस वक्त के हिसाब से जो हमारा मार्केट प्राइस होगा, आप हमारा प्राइस उस समय अदा कर देना, उस वक्त के मार्केट के हिसाब से। टाटा ने कहा ठीक है, और इसी डीड पर यह एग्रीमेंट साइन हुआ। मगर जब वक्त आया डोकोमो का टाटा से अलग होने का, तो उस वक्त टाटा के चेयरपर्सन साइरस मिस्त्री जी थे। साइरस मिस्त्री जी हमेशा प्रॉफिट मेकिंग पर ज्यादा ध्यान देते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस साबित होगा, तो उन्होंने डोकोमो को मना कर दिया पैसा देने से। डोकोमो के खिलाफ उन्होंने आरबीआई की सहायता से केस फाइल कर दिया और साफ मना कर दिया कि हम आपका पैसा नहीं दे सकते। और जब यह बात रतन टाटा जी के पास पहुंची तो उस समय की ब्रेकिंग न्यूज भी बन गई थी कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने साइरस मिस्त्री जी को चेयरपर्सन के पद से हटा दिया। रतन टाटा जी हमेशा से यह मानते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिट इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे लिए हमारे ट्रस्ट और वैल्यूज महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रिंसिपल हमें जो टाटा ग्रुप से सीखने को मिलता है वह होता है नेशन बिफोर द बिजनेस। साथियों, आज एक नहीं 1000 ऐसे किस्से हैं, 1000 ऐसी कहानियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि टाटा ने कभी भी अपने आप पर उतना फोकस नहीं किया जितना उन्होंने नेशन पर फोकस किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 50,000 करोड़ के पास टैक्स टाटा अकेले भारत सरकार को पे करता है। यकीनन इतना टैक्स भारत के कुछ चुनिंदा छोटे मोटे राज्य भी एकत्रित नहीं कर पाते जितना टैक्स टाटा एक बार में भारत सरकार को अदा करता है।
क्यों? क्योंकि नेशन बिफोर द बिजनेस हमेशा से रखते हैं और इसको मानते हैं। वो तीसरा प्रिंसिपल जो हमें टाटा से सीखने को मिलता है वो होता है एक अच्छी टीम को मैनेज करना। यकीनन आज हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी कंपनी है जिसके पास हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला ये पहला ऐसा बिजनेस है। हर व्यक्ति टाटा के साथ जुड़ना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि कंपनी मिले तो टाटा जैसी मिले, वरना शायद ना मिले। ऐसा कैसे हो पाता है? ये अपनी टीम को इस प्रकार मैनेज करते हैं। इनका मैनेजमेंट इतना बढ़िया है। बहरहाल इस मैनेजमेंट के बारे में पूरे वीडियो में आपसे बात करूंगा। थोड़ा एक प्रिंसिपल और ले लेते हैं, कमिटमेंट। जी हां, टाटा हमेशा अपने कमिटमेंट को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। आपने वो मूवी तो देखी होगी जहां पर राउडी राठौर के अंदाज में एक हीरो आपसे कहता है, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। वो एक्शन मूवी का राउडी राठौर था। और हमारे रतन टाटा बड़े ही प्रेम स्वभाव के साथ आपको बताना चाहता हूं, बिजनेस इंडस्ट्री के राउडी राठौर हैं। ये भी क्या बोलते हैं? ये भी यही बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। Tend to not say things loosely. I try to live up to whatever I've said, the commitments I've made. वो पांचवा प्रिंसिपल, वो पांचवा बिजनेस लेसन जो हमें टाटा ग्रुप से सीखने को मिलता है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की तो भैया बात ही मत पूछो। इतना तगड़ा टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि कुछ मिनटों की प्लानिंग में जमशेदपुर जैसी सिटी को खड़ा कर दिया। यकीनन इस टॉपिक पर मैं वीडियो के अंदर बात करूंगा, मगर अब बात करते हैं इतिहास की। बिजनेस लेसन पूरे हुए, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। सन 1968 में जमशेद जी नसरवंजी जी द्वारा स्थापित यह टाटा समूह आज 100 से भी ज्यादा देशों में 100 से भी ज्यादा कंपनियों के साथ 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अपना व्यापार पहुंचा चुका है। यह किसकी बदौलत संभव है? यह सिर्फ और सिर्फ इनके ट्रस्ट और वैल्यूज के कारण संभव है। 3 सीक्रेट आपको बताता हूं। ट्रस्ट एंड वैल्यूज, इनोवेशन, स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मॉडल, ये 3 ऐसे राज हैं जिनके कारण टाटा आज जीवित खड़ा हुआ और दिन ब दिन ग्रो करते जा रहा है। साथियों, जमशेद जी टाटा के अपने समय में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण गोल थे। जी हां, वो पहला गोल था दुनिया का सबसे बड़ा आयरन और स्टील प्लांट स्थापित करना। दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य था उनके जीवन काल में कि वो एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गोल था उनकी लाइफ में एक यूनिक होटल तैयार करना। और चौथा सबसे बड़ा गोल था एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट तैयार करना। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में इन चारों प्रोजेक्ट की नींव रख दी थी, मगर अपार सफलता उन्हें कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट में देखने को मिली। उनमें से पहला है कि यूनिक होटल। जी हां, आप टाटा के होटल को तो जानते होंगे, द ताजमहल। सन 1903 में 3 दिसंबर को मुंबई के कोलाबा वाटरफ्रंट के पास स्थापित किया गया यह एक यूनिक होटल द ताजमहल हिंदुस्तान का वो पहला होटल था जिसमें बिजली मौजूद थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। साथियों, उस समय इसकी जो बनवाई की जो लागत थी वो 11 मिलियन रुपीस थी। उस समय की बात है, 1968 की। यदि आज के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2015-16 के रेट के हिसाब से ये 11 बिलियन रुपीस बन चुका है। 11 बिलियन रुपीस। वो दूसरा प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, इसके साथ एक कहानी भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। टाटा जी का सपना था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आयरन और स्टील प्लांट की शुरुआत करे, स्थापित करे। मगर मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने यह स्वप्न देखा और लोगों के साथ डिस्कस किया तो कई लोगों ने इनको अपोज किया, इनको मना कर दिया, क्योंकि उस समय स्टील का भारत देश में उतना कंजम्पशन ही नहीं था। भारत देश में तो छोड़िए, पूरे विश्व में स्टील का उतना कंजम्पशन ही नहीं था। लोगों ने कहा, ये अगर आप इस धंधे में कदम रखोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, ये आपको कभी जीवन में प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। और कई बार तो अंग्रेजों ने टाटा जी से इतना तक कह दिया कि आप जितना भी स्टील प्रोड्यूस करोगे ये मैं ब्रेकफास्ट के रूप में खा जाऊंगा। उस समय इनका मजाक बनाया जाता था। मगर साथियों, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, सबका अपोजिशन उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अपने विचारों पर अडिग रहे और एक फैसला लिया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आयरन और स्टील का प्लांट स्थापित करके दिखाऊंगा। साक्ची नामक जगह पर उन्होंने उस वक्त एक छोटा सा टाटा स्टील और आयरन का प्लांट लगाया। बहरहाल उस समय तो उनको इतनी बड़ी सफलता नहीं देखने को मिली, मगर जब वक्त आया वर्ल्ड वॉर 1 का, तो अंग्रेजों ने सोचा कि जब हमें युद्ध लड़ना ही है तो हमें युद्ध में कई सारे हथियारों की आवश्यकता होगी, कई सारे टैंक्स की आवश्यकता होगी। और ये सब किससे बनते हैं? ये स्टील से बनते हैं। उस पूरे स्टील का ऑर्डर हम टाटा जी को दे देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। टाटा जी को जब ये ऑर्डर मिला और जब अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 1 को जीत लिया
तो उनके जो उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनका कहना था कि यकीनन यदि आज की तारीख में हम यह युद्ध जीत सके, हम वर्ल्ड वॉर वन को विजय प्राप्त कर सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ जमशेदजी टाटा जी के कारण ही संभव हो पाया। यदि यह स्टील हमें प्रोवाइड नहीं करते, यदि यह इतनी सहायता हमारी नहीं करते, तो शायद हम वर्ल्ड वॉर वन जीत ही नहीं पाते। इसलिए वो खुद चलकर जमशेदजी टाटा जी के पास गए, उनको धन्यवाद किया कि यदि आज आप नहीं होते, आपका स्टील नहीं होता, तो शायद हम वर्ल्ड वॉर वन जीत ही नहीं पाते। इसीलिए आज से इस जगह का नाम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, साक्ची नामक जगह पर उन्होंने टाटा स्टील का प्लांट लगाया था। तो चेम्सफोर्ड ने उनको कहा कि आज से साक्ची नामक जगह का नाम आपके नाम से जाना जाएगा। उसी वक्त स्थापना हो गई जमशेदपुर सिटी की, द जमशेदपुर सिटी की। हालांकि इसके बाद टाटा ने कई नए नए प्रोजेक्ट अपने बिजनेस में लॉन्च किए, जैसे एयर इंडिया, जैसे टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह वगैरह। मगर जमशेदजी टाटा के जीवन काल में यही ऐसे 2 प्रोजेक्ट थे जिनकी नींव रखी गई और जिसमें कुछ हद तक सफलता इनको देखने को मिली। साथियों, आप बात करते हैं टाटा के थोड़े मैनेजमेंट की। साथियों, टाटा हमेशा इस बात पर, इस प्रिंसिपल पर विश्वास रखता है कि सेटिस्फाइड वर्कर्स क्रिएट मोर सेटिस्फाइड वर्कर। एक संतुष्ट कर्मचारी ही और संतुष्ट कर्मचारियों को पैदा करता है। इसलिए टाटा हमेशा अपने वर्कर्स को सैलरी तो पे करता है, मगर साथ ही साथ सैलरी के साथ ही साथ ग्रेट्युटी प्रदान करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त की बात है जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं था, कोई भी महत्वपूर्णता नहीं दिखाई जाती प्रोविडेंट फंड के लिए, एम्प्लॉयज को देने के लिए। उस वक्त भी टाटा अपने एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करता था। इसीलिए तो हर व्यक्ति आज टाटा को इतना प्रेम देता है, टाटा को इतना रिस्पेक्ट देता है। वो तीसरी चीज टाइम मैनेजमेंट, जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, कुछ मिनटों के अंदर जमशेदपुर सिटी जैसा निर्माण कर दिया गया। कुछ मिनटों का ही तो फैसला था जिसने साक्ची को जमशेदपुर में परिवर्तित कर दिया। ये किससे सीखने को मिलता है? ये द टाटा ग्रुप से सीखने को मिलता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टाटा ग्रुप एक छोटे से स्टील प्लांट और छोटे से ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ इस बिजनेस में आया था, आज उसके पास 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है तो बहुत सारी, मगर 29 पब्लिकली लिस्टेड, जिसमें से कईयों के नाम आप खुद भी जानते होंगे। जी हां, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर, टाइटन जैसे तमाम ऐसे एंटरप्राइज है जो आज टाटा होल्ड करता है। और इस पूरे समूह की जो टोटल नेटवर्थ है, सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, 103.51, जी हां, 103.51 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ आज टाटा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। साथियों, टाटा सदैव से ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करते हुए आया है। यह इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को तो संभालते हैं, मगर साथ ही साथ ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी बहुत ध्यान देते हैं। ये एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालते हैं, सोशल बेनिफिट्स देते हैं कम्युनिटी को। आज टाटा पार्टनर बन चुका है प्रोग्रेस विद उड़ीसा का। मैं आपको बताना चाहता हूं, टाटा स्टील थाईलैंड में से 30 ऐसी कंपनी में से वो पहली कंपनी जिसने यूनिसेफ को ज्वाइन किया, द चाइल्ड सस्टेनेबिलिटी फोरम के लिए। आज द टाटा स्टील यूरोप कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम फ्यूचर की कई सब थीम्स पर काम कर रहा है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और वेलबींग। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज टाटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए। ये क्या करते हैं? कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करते हैं और एक हाई परफॉर्मेंस स्टील को तैयार करते हैं। इससे होगा क्या? ये फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल को तैयार कर पाएंगे और दूसरी चीज एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को तैयार कर पाएंगे। साथियों, अब आते हैं वीडियो के अंत में। इस पूरे वीडियो से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि टाटा ग्रुप एक ऐसा बिजनेस है जो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करता है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपके जरूरत की बात, आपके फायदे की बात। साथियों, यदि आप भी अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को टाटा जैसा बनाना चाहते हैं, टाटा जैसा मैनेज कराना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज को, मैनेज करना चाहते हैं अपने स्टाफ को, मैनेज करना चाहते हैं अपनी एक हाई परफॉर्मेंस स्किल को, टीम को बिल्ड करना चाहते हैं, तो एक बात सुन लेना मेरी, गौर से सुनना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपके बिजनेस को टाटा जितना बड़ा कर सकता हूं, एक पूरा साम्राज्य बना सकता हूं आपके बिजनेस को, मगर हां, मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि यदि आप भी सीखना चाहते हैं कि एक पावरफुल टीम को मैनेज कैसे करते हैं, एक पावरफुल टीम को तैयार कैसे करते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप
आ सकते हैं मेरे उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जहां पर मैं सिखाता हूं कि एक पावरफुल टीम को मैनेज कैसे करते हैं, एक पावरफुल टीम को तैयार कैसे करते हैं, कैसे अपनी टीम में वो स्किल्स डेवलप करते हैं जिससे वो एक अपार सफलता हासिल कर सके। आपको क्या करना है, इसके लिए नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करना है। हमारे कंसल्टेंट आपका फोन उठाएंगे, उनसे आपको बस इतना सा प्रश्न करना है कि मैं कब आ सकता हूं, कैसे आपके बारे में जान सकता हूं, वो आपको सब बता देंगे। बस आपको क्या करना है, कॉल करना है। आज मैं आपको करोड़ों की सलाह, जी हाँ करोड़ों की सलाह, गौर से सुनना, यदि अभी तक आप इस वीडियो में टिके हो तभी आपको ये सलाह मिल पाएगी। करोड़ों की सलाह एकदम मुफ्त में देना चाहता हूं, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि मेरे अंदर कितनी नॉलेज है और मैं आपको क्या सिखा सकता हूं। दुनिया की सबसे पावरफुल टीम को तैयार करने के लिए भी, दुनिया का सबसे बड़े बिजनेस मॉडल को तैयार करने के लिए भी आपको बस 4 चीजों पर फोकस करना है। बस 4 चीजें, बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, अपनी टीम में प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर पर ध्यान देना है। जिस दिन आपने इन 4 चीजों पर फोकस किया, 4 लोगों को वर्ल्ड क्लास बना दिया, यकीनन लिख कर दे सकता हूं आपका बिजनेस ऑटोमेटिक वर्ल्ड बिगेस्ट बन जाएगा और वर्ल्ड क्लास तो हो ही जाएगा आपका बिजनेस। क्या करना है, बस 4 चीजों पर फोकस करना है और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं यही सिखाता हूं। एक नई चीज सिखाता हूं, ऐसी 1000 चीजें सिखाता हूं जिससे आप अपने बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं, अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और अपने बिजनेस में व्यापार सफलता हासिल कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक में आपका तो कुछ नहीं जाता मगर मेरा मोटिवेशन यहां से यहां पहुंच जाता है। चैनल पर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लीजिए आपने अपनी सफलता से नाता तोड़ दिया है। यकीनन मैंने आपसे वादा किया था हर संडे आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। आज फिर से आपके सामने मौजूद हूं क्योंकि मैं अपने वादे का पक्का हूं। आपसे क्या चाहता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आपके फोन पर डिलीवर करा सकूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।